आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए लाइव क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और दो मॉडल पेपर हमारे चैनल पर डेली आपको मिलते हैं। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी की मैथ्स और होम साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। हमारे चैनल टारगेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उससे भी ज्वाइन करेंगे। वहाँ भी आपको पीडीएफ और डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको यूपी ट्रिपल एस सी के पेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर चाहिए तो 15 मॉडल पेपर आपको बहुत ही अच्छे रीजनेबल दाम में आपको मिल रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, इस पे जाके मैसेज करिए सर को, आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और काफ़ी स्पेशल ऑफर है, शुरुआती 100 बच्चों के लिए है, तो ज़रूर से ज़रूर लें, ठीक है। अब आगे आते हैं, जो हमारा पहला प्रश्न होगा उसको ध्यान से देखिए। निम्न में कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। निम्न में कौन सा युग्म गलत की बात हो रही है, सही नहीं गलत की बात हो रही है, गलत कौन सा है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, क्या ये है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, क्या ये है। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, माई का लाल या साहसी व्यक्ति, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए कौन सा होगा, जल्दी बताइए। निम्न में कौन सा गलत है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये तो एकदम सही बात है ना, ये तो होता ही है, इसका मतलब आपको मालूम होगा। साथ ही साथ लुटिया डूबना, सारा काम चौपट करना, ये भी एकदम सही बात है। और माई का लाल, साहसी व्यक्ति होना, ये भी एकदम सही युग्म है। सही युग्म नहीं कि है सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, यह सही युग्म नहीं है, ठीक है। इसका सब्ज बाग दिखाना, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो यही अर्थ है इसका कि प्रलोभन देना, ठीक है, आकर्षित करना, उसी को बोलते हैं सब्ज बाग दिखाना। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है, क्या अर्थ है बताइए। ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह, मालदार। गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए। ईमानदार तो नहीं, दुकानदार तो नहीं, लापरवाह नहीं, क्या उत्तर है इसका, क्या अर्थ है, मालदार। चलिए अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ है ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, काम ना आना। बताइए क्या है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ है क्या, ज्ञान होना नहीं, अपने में सीमित होना नहीं, काम ना आना नहीं, क्या है, गुप्त मंत्रणा करना। अपने में मंत्रणा करना, सोचना, किसी के बारे में विचारना, उसे क्या बोला जाता है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। आंख का अंधा, नाम का नयन सुख। देखिए लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो देखिए ये आप अगर लोकोक्ति सही से पढ़ेंगे तभी आपको मीनिंग समझ आ जाएगा, ठीक। तो क्या क्या अर्थ है। गुण के विरोध नाम होना, आँख की रोशनी जाना, नामकरण करना, संतुष्ट होना। तो देखिए आँख का अंधा, नाम नयन सुख, तो नाम क्या है, नयन का सुख है, और व्यक्ति क्या है, देख नहीं पा रहा है, तो ये तो नाम अपोजिट हो गया ना, इसको इंग्लिश में आयरनी बोलते हैं और विरोधाभास बोलते हैं हिंदी में। भाई विरोधाभास हो गया कि नयन सुख है लेकिन उसकी आँख नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गुण के विरोध नाम होना, क्या हो जाएगा आपका, आँख का अंधा, नाम का नयन सुख। साथ ही साथ आप अपने नाम का भी व्याख्या हिंदी में कर सकेंगे, क्योंकि सब हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको नाम भी हिंदी में होगा, तो कृपा करके कुछ का संस्कृत में भी नाम हो सकता है, तो उन नाम को अच्छे से मीनिंग आप जानें, उसकी अर्थ जानें। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि भाई ये नाम का मीनिंग क्या है आपका, ज़रा बताइए, तो व्याख्या करना जानिए ना, कई लोगों को नहीं आता। क्या प्रश्न है पांचवा। आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये प्रश्न अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो ये प्रश्न एक बार हुआ है, एक नहीं 2 बार हुआ है लगभग। तो कोशिश करिए कि हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करेंगे तभी आपको, जैसे आपने वीडियो लाइक की तो यूट्यूब को क्या मालूम हो गया, यूट्यूब बाबा को ये मालूम हो गया कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अब इस चैनल की और वीडियो आपको मिलेंगी। नहीं, आप लाइक नहीं करेंगे, आपको पसंद आई है लेकिन आपने लाइक नहीं किया तो क्या होगा, वो वापस नहीं आएंगी वीडियोज़, तो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए। चलिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ऑप्शन क्या है। हरि भक्त का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर की भक्ति छोड़कर व्यापार में लग जाना, और किसी कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य करना। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। तो आए थे हरि भजन मतलब क्या, आए थे हरि भजने को और ओटन लगे कपास, और काम क्या करने लगे, कपास को ओटने लगे। तो ये क्या लग रहा है, हरि भक्ति मार्ग कठिन होता है, नहीं ये तर्क नहीं है। उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होना, ये भी कहीं नहीं लिखा है। ईश्वर भक्ति को छोड़ के व्यापार में लग जाना, ये भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है, इसका उत्तर क्या होगा, किसी कार्य को उपेक्षा कर दूसरे कार्य करना, ठीक है। एक को उपेक्षा कर दिया आपने और दूसरे को चालू कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ये आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो किसी कार्य को उपेक्षा दूसरे कार्य को करना। चलिए अब आते हैं लोकोक्ति और उसके अभरवाय का कौन
सा जोड़ा गलत है। ठीक है, तो ये थोड़े से प्रश्न जब आते हैं एग्जाम में तो थोड़ा सा आपका समय लेते हैं, तो समय सीमा को ध्यान रखते हुए सारे प्रश्न आपको करने होंगे। चलिए, क्या है, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? तो ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत है, क्या ये है? कौन सा गलत है हमें बताना है। ठीक है, फिर क्या है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ा। तीसरा ऑप्शन क्या है, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। अच्छा, डी ऑप्शन क्या है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। अब इसमें कौन सा अभिप्राय गलत है ये बताइए। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि डी जो है वो एकदम गलत है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चलती, ये इसका मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, आपने वही चीज़ को बार बार लिख दिया। इसको बोलते हैं शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लोकोक्ति का अलग अर्थ होता है। जैसे ओट चाटे प्यास नहीं बुझती, अब कौन व्यक्ति ओट चाट रहा है, कोई नहीं चाट रहा, लेकिन इसका अर्थ यही है कि बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि लोकोक्ति का लिटरल शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ शाब्दिक अर्थ लिखा है कि काठ की हांडी बार बार जलने जा रही है, तो ये बात नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये लोकोक्ति नहीं होगी। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? ठीक है, कौन सा युग्म आपकी गलत है, आपका युग्म? ठीक, जरूर बताइए ध्यान से। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा गलत है? तो लोहा लेना, सामना करना, रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो क्या सही नहीं है इसमें? लोहा लेना तो सामना करना, ये तो होता है। रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, ये भी जो होता है। शैतान का कान काटना, बहुत चतुर होना, ये भी है। लेकिन रास्ता नापना का आकलन करना नहीं होता है। ठीक है, आपका बाकी सारे सही हैं, ये वाला गलत है। चलिए, अब आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है, लोकोक्ति और उसके अर्थ को के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है? तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे ज़रूर, इसलिए कोशिश करिए जितने आप प्रैक्टिस कर सकें, तभी आपको एक क्लैरिटी आएगी, एक आपके दिमाग में सही सोच आएगी कि हमें कैसे प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना मानकर दूसरे को पढ़ मरना, क्या ये सही है? आँख का अंधा, नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, तो ये तो अभी हम कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये है क्या? आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। तो भाई अब यहाँ आपको एकदम आराम से उत्तर पता चल जाएगा कि क्या है उत्तर, डी। मैंने बताया ना, शाब्दिक अर्थ कभी नहीं निकलेगा, लोकोक्ति का एकदम अलग ही उत्तर होगा, अलग ही मीनिंग होगा। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, बाकी सारे आपके सही हैं, आपका जो डी ऑप्शन है वो गलत है। चलिए, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है बताइए? आँख की किरकिरी होने का अर्थ बोलते हैं भैया, अरे वो आ गए, तो हाँ कई लोग बोल देते हैं कि आँख की किरकिरी हो गई। तो क्या है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो बहुत प्रिय होना तो बिल्कुल नहीं है, तो ये तो कट गया यहाँ से। अब बताइए बाकियों में से। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो थोड़ा सा मिक्स है। ठीक है, जो अप्रिय लगेगा वो आपको कष्टदायक भी होगा, तो इसलिए दोनों प्रश्न का उत्तर हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा सही है वो क्या है? अप्रिय लगना। ठीक है, चलिए, एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ क्या है? एक मुंह दो बात, अत्यधिक बात करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात करना। तो एक मुंह दो बात का अर्थ क्या होगा? तो ये बहुत तो सरल है, अपनी बात से पलट जाना। इसको इंग्लिश में हिपोक्रेट बोलते हैं, या और एक बोलते हैं दोगलापन बोलते हैं ना। तो एक मुंह में दो बात करने को ही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपनी बात से पलट जाना, या हिपोक्रेट और दोगलापन। ठीक, चलिए अब आते हैं 11वां प्रश्न क्या कहता है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। बताइए, अगर किसी भी वाक्य का, किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हेतु है तो सर्वाधिक अर्थ क्या होगा? तो वाक्य प्रयोग के माध्यम से शब्द का अर्थ स्पष्ट करना सर्वाधिक उपयोग है। भाई जैसे मुझे मिला कि यही आपका दोगलापन एक शब्द आ गया। अब दोगलापन का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि किसी नेता ने पहले बोला था कि वह मदद करेगा, बाद में वह अपनी बात से पलट गया, वह नेता काफ़ी दोगला है। तो इस तरह का आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप प्रयोग करेंगे, ये मतलब प्रश्न भी और आपके लिए एक सीख भी है कि भाई अगर कोई भी नई मीनिंग सीखनी है, चाहे अंग्रेजी को या हिंदी की हो, आपको उसके लिए एक वाक्य बनाना प्रयोग करेगा। वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको अपने अर्थ मीनिंग आ जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न में आते हैं। आगे कुआं पीछे खाई, क्या करे भाई? नहीं, ये नहीं है, आगे है। आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत होना, बीच से निकल भागना। तो भाई देखिए, चारों तरफ जल ही जल होना, तो ये तो बिल्कुल गलत है, शाब्दिक अर्थ कभी नहीं होगा, ये बात हो चुकी है। ठीक, तो उत्तर क्या होगा बताइए? आगे कुआं पीछे खाई,
कहाँ जाऊँ मैं भाई का अर्थ होगा कि दोनों तरफ क्या होना, मुसीबत होना। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी उत्तर हो जाएगा, दोनों ओर मुसीबत होना। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना सोचिए, ठीक है सुनने में ही अजीब लग रहा है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना है। शाब्दिक अर्थ इसका बिल्कुल निकालेंगे तो अजीब लगेगा सुनने में। नाक का बाल मुहावरे का अर्थ क्या है, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो नाक का बाल होना, अब भाई जो नाक में बाल होता है वो क्या होता है आपका, अधिक प्रिय होता है आपके और किसी बाल से, क्योंकि और बाल निकलेंगे तो आपको दर्द कम होगा, लेकिन नाक के बाल निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जो इससे दर्द होगा वही आपका सबसे प्रिय होगा। तो अधिक प्रिय होना ही क्या है आपका, नाक का बाल होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। क्या है प्रश्न, क्या है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। अब देखिए यहाँ अर्थ दिया है, मुहावरा पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान दीजिए। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। सिर मारना, सिर पर सेहरा बांध होना, सुर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो बताइए क्या होगा। तो ये तो आपको पता होगा मेरे हिसाब से, सी इसका उत्तर है। क्या सी ही है, जी हाँ, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। भाई आपने सिर मुड़ाया और बाहर निकले और ओले पड़ने लगे। अगर आपके बाल होते तो ओले पड़ते तो आपको दर्द कम होता, लेकिन अब जब एकदम साफा चट है तो फिर तो आपको बहुत बुरा लगेगा ना। तो ये बात हो गई। अब इससे आप रिलेट तो कर सकते हैं, लेकिन आप शाब्दिक अर्थ नहीं निकालेंगे कि किसी भी मुहावरे का, ये ध्यान रखिएगा। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ है कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अभी हमने कर लिया है शायद, ठीक है, तो ये कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अभी कर लेते हैं। 16वां प्रश्न, नाक रगड़ना का अर्थ क्या है। नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। बताइए तो नाक रगड़ने का अर्थ क्या है। बोलते हैं कि भाई फिल्मों में बोला जाता है, जैसे कि भाई मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो बोलने के लिए शाब्दिक अर्थ, कोई शाब्दिक में तो असली में तो करता नहीं है। लेकिन इसका अर्थ अगर ये कोई कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, वो दीनतापूर्वक प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका मीनिंग है नाक रगड़ने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़ी मित्र के लिए सही मुहावरा, कपड़ी मित्र, ठीक है। तो दांत काटी रोटी, आस्तीन का है, ध्यान रखिएगा, आस्तीन का सांप, अकली की दुश्मन और आबनूस का कुंदा। बताइए आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है क्या, क्या होगा। ठीक है, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ ही है क्या आपका, कपटी मित्र। ठीक है, कपड़ी नहीं है, कपटी होगा, कपड़ी लिखा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कपटी का मीनिंग जानते हैं कि कपटी मतलब थोड़ा चालाक, जैसे आप उनको बोला जाता था आपके शकुनी मामा। ठीक है, तो कपटी, तो कपटी, ठीक है, तो कपटी मित्र जो है, कपड़ी नहीं कपटी मित्र। और यहाँ भी आस्तीन का होगा, ठीक है, तीन का जो ई की मात्रा होगी, यहाँ ईन की मात्रा लगेगी। तो कपटी जो होता है, कपटी मित्र के लिए सही क्या है, आस्तीन का सांप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या कहता है, अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक, तो अंधे के हाथ बटेर लगेगा तो क्या होगा, घोर अंधकार में कोई चीज मिल जाना, जुए के खेल में जीत जाना, अपात्र को सफलता या सम्मान मिल जाना, रास्ते में पड़ी बहुमूल्य वस्तु पा जाना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या है कि आप अपात्र को सफलता या सम्मान मिल जाना, इसी को क्या बोला जाता है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अभी देखिए ऊपर प्रश्न आया था ये वाला, वहाँ मीनिंग गलत लिखा था, यहाँ सही मीनिंग आपको बताना है। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती। तो ये आपको पता है कि लकड़ी की बर्तन अग्नि में जल जाना ये तो नहीं होगा, शाब्दिक अर्थ तो बिल्कुल नहीं होता है। तो बचा क्या आपका, बताइए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या है, सोच के बताइए कि उत्तर क्या होगा आपका, बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो ये ध्यान रखिएगा, झूठ बोलकर, छल कपट कर आप कुछ भी कार्य एक बार दो बार कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए नहीं कर सकते। इसलिए जितना भी हो सके सच बोलने की कोशिश करिएगा, ये अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर आ गया एक आपके पास लोगों मुहावरा, जूते चाटना। अब इसका शाब्दिक अर्थ तो नहीं लेना है हमें, इसका मीनिंग बताना है। इधर उधर घूमना, घूस देना, जूते को चमकदार बनाना, खुशामद करना। तो देखिए जूते को चमकदार बनाना करना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, शाब्दिक अर्थ बिल्कुल नहीं होता कभी भी, उसको तुरंत काट दीजिएगा। क्या करना है इसका अर्थ, ठीक है, खुशामद करना। ठीक है, किसी को बस वो कर देना, बटरिंग जैसे बोलते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बटरिंग करेंगे उसको बोलते हैं खुशामद करना। ठीक है, खाला का घर अर्थ है तो यह बहुत बोला जाता है कि आसान काम, मौसी का घर, विषम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका। ठीक है, तो बताइए इसका अर्थ क्या है। खाला एक उर्दू का शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी को उर्दू आती है तो खाला का मीनिंग उसको मालूम होगा।
मौसी का घर ही इसका मीनिंग होता है, लेकिन मीनिंग तो होता नहीं, शाब्दिक अर्थ तो कभी होगा नहीं, ना ही विषम परिस्थिति है, ना इनमें से कोई नहीं, तो क्या है, आसान काम। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने 22वें प्रश्न पर। क्या कहता है, अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है? राष्ट्र राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो, सुनसान जगह। तो देखिए अंधेर नगरी, सुनसान जगह तो नहीं होगा, जहां अंधेरा हो वहां अंधेर नगरी, जहां अंधेरा हो वो तो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। शाब्दिक अर्थ कभी नहीं है तो उसको तो हम जरूर काट देंगे। अब दूसरा क्या, अंधेर नगरी के यहाँ अन्याय की जगह है, जहाँ अन्याय ही हो रहा हो तो वो क्या कहलाती है, अंधेर नगरी। चौपट राजा आपने अगर पढ़ी हो सुनी हो तो। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं 23वां प्रश्न। चलिए 23वां प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके ऑप्शन देखते हैं। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अब भाई अंधे को दीपक दिखाना शाब्दिक अर्थ नहीं लेना, अंधे को रास्ता रोशन करना, तो अब ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया ना इसका, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यही है, नहीं ये बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, अंधे को दीपक दिखाना का मुहावरे का सही अर्थ हम देखने जा रहे हैं, ऑप्शन थोड़ा नीचे है तो ध्यान से देखिएगा। बाकी क्या है, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना, तो अंधे की बात ही नहीं, शाब्दिक अर्थ कभी नहीं। ना समझ को रोशनी दिखाना, तो ना समझ को रोशनी दिखाना है या ना समझ को उपदेश देना, उत्तर क्या हो जाएगा, अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ क्या है, ना समझ को उपदेश देना हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने 24वें प्रश्न पर। क्या कहता है, तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलो भैया, चलोगे? कौन चलेगा? आप लोग में से कौन चलेगा? मैं तो नहीं चलने वाला। तो फिर शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है। नुकीला होना तो बिल्कुल नहीं, शाब्दिक अर्थ बिल्कुल नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये नहीं होगा। पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना, तो बताइए क्या है, तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या है, कठिन कार्य करना। ठीक है, चलिए कोई करता होगा आप लोगों में से, मुझे उम्मीद है। अंडे का शहजादा, अब देख लीजिए इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो कमज़ोर व्यक्ति, क्या ये है? बाकी 3 ऑप्शन देखिए, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, तो बताइए अंडे का शहजादा होना का अर्थ क्या होगा, बताइए इनमें से आपके ऑप्शन है। पहला क्या है, अंडे का शहजादा होने का, कमज़ोर व्यक्ति या चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा होना क्या है, अनुभवहीन व्यक्ति ना, तो अनुभवहीन जो अंडे में रहता है भाई वो अनुभवहीन ही तो है, उसका यही प्रतीक है। ठीक है, मीनिंग नहीं, शाब्दिक अर्थ नहीं लेना, हमें प्रतीक को देखना है कि भाई अंडे मतलब जो एकदम नया है, और नया है तो वो अनुभवहीन है। चलिए अब आते हैं 26वें प्रश्न पर। मुंह फुलाना का अर्थ है, मुंह फुलाना का अर्थ है मन में कपट, परेशान होना, रूठ जाना, पुष्टि करना, बताइए मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए मुंह फुलाना का अर्थ क्या है? तो भाई मुंह फुलाना का सही में मुंह फुलाना तो होता है। फिर आप कार्टून देखते हैं तो उसमें ऐसे ही कार्टून करते हैं, मुंह फुला लेते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, परेशान होते हैं नहीं, पुष्टि करना होता है नहीं, मन में कपट होना नहीं, क्या हो जाता है, रूठ जाते हैं। ये भाई अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। चलिए पेट में चूहे कूदना, अब बताइए बचपन से हम लोग बोला जाता है भाई अब क्या है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आपके पेट में सही में चूहे कूद रहे हैं, तो काफ़ी मुसीबत सहना, भूख लगना, पेट दर्द होना, घबरा जाना, तो क्या उत्तर होगा? हाँ, पेट में चूहे कूदने का मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए भूख लगना। भाई बहुत भूख लग रही है यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं ना, आप लोग कूद रहे हैं तो बताइए, मेरे तो हमेशा कूदते हैं ऐसा मुझे लगता है। कलंक का टीका लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलंक का टीका लगाना, सम्मान बढ़ाना, बदनामी करना, सम्मान घटाना, शिकायत करना, तो बताइए क्या उत्तर होगा? तो क्या बोलते हैं इसको, साफ साफ बदनामी करना इसका अर्थ होता है। कान पर जू ना रेंगना, ये भी बोला जाता है, भाई इसको इतना समझाया, कान पर जू नहीं रेंगा, इसका अर्थ क्या है, मतलब ना रखना, होश में ना रहना, बिल्कुल ध्यान ना देना, ज़्यादा ध्यान देना, तो ज़्यादा ध्यान देने वाला तो बिल्कुल नहीं है ना, आप लोग तो ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, तो इसलिए आपके लिए कभी प्रयोग नहीं होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है ना, ऐसा हो सकता है, आप लोग भी खतरनाक हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि ऐसी क्लास लगती है, वीडियो का लिंक कॉपी करिएगा अभी जब क्लास खत्म हो, और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बताइए कान पर जू ना रेंगना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ है बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आप लोग तो पूरा ध्यान दे रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान ना देना क्या हो जाएगा, कान पर जू ना रेंगना। आखिरी प्रश्न बताइए इसका उत्तर, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है ज़्यादा खलेना, ज़्यादा खेलना, मारा जाना, जान की बाजी लगा देना, प्राणों की परवाह करना। जान पर खेलना का अर्थ क्या है, तो जैसे बोलते हैं कि आपके डिफरेंट जो आपके सिपाही होते हैं जो फौज में होते हैं वो जान पर खेल के भारत को बचाते हैं, तो क्या होता है, जान की बाजी लगाना, इसका उत्तर हो जाएगा दैट इज सी, इसका उत्तर हो जाएगा जान की बाजी लगाना, हो जाएगा उत्तर जान पर खेलना। ठीक है, अब जान पर खेलना यही आप शाब्दिक अर्थ नहीं लेंगे। हमारे प्रश्न हो रहे हैं, रेगुलरली क्लास हो रही है, अगर आप साथ देते हैं तो आपका कंटेंट धीरे धीरे रेगुलरली आप 20-20 मिनट की क्लास करते रहते हैं तो इतना अच्छा इसका जो रिजल्ट आपको मिलता है वो बताया नहीं जा सकता। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी क्लास पसंद आ रही होगी, जैसा भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।